हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग जहां हम मचाएंगे क्रांति विद गरिमा बांगर। यार से बेस्ट चीज है कि आपको फ्री में ड्रिंक्स मिल जाती हैं यार। आइए आइए। ये जो स्क्रीन्स देख रहे हो यार, मतलब मैंने देखी नहीं थी यार इतनी बड़ी बड़ी। एटलीस्ट लगता था कि यार आई हैव अचीव समथिंग बिग। वहाँ कोटा में थे एंड अभी यहाँ आ गए हो। ऐसा जो सीपीआर ढप हुई है मेरी। कोई मेमोरेबल मोमेंट बताना चाहेंगे ऑडियंस को? किसी के ऊपर पानी डाल देते हैं एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ टंग फाइट। भाई गरम गरम पानी आता तो वो छिड़कते थे। अरे भाई, तुम अगर आ रहे हो आईटी बॉम्बे और तुम 12 बजे के पहले सो जा रहे हो तो वैसे ही तुम्हारा जीवन बर्बाद है भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम मचाएंगे क्रांति विद ओम मचा देंगे थोड़ी सी। आज हम लोग का देख रहे हैं कोलैब हो चुका है ना। Finally. 1 लाख यूट्यूबर और 25,000 यूट्यूबर, तो सब्सक्राइब कर लो मेरे को गाइस। आज हम लोग कहाँ आ गए? आज हम लोग लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स आ चुके हैं। आज तक मैंने देखा इतनी वीडियोस बन चुकी है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कवर किया कि भाई यहाँ आके पढ़ाई भी होती है कि नहीं होती वो है। कैसे होती है कोई नहीं कवर कर रहा है, सब टेस्ट दिखा रहे हैं। गरिमा, आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो फटाफट बता दो। मैं तो करती हूँ यार, कम से कम 8 घंटे चल छुट्टी करते हो गाइस। ओनली 1 आवर स्टडी अ वीक। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र यारा के नाम का। तो मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि बेसिकली क्या होता है कि अपन जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो फर्स्ट ईयर में मेजॉरिटी क्लासेस यहाँ लगती है। यहाँ पे जो है 2 बिल्डिंग्स है। ये वाली जो बिल्डिंग है इसमें लेक्चर कॉम्प्लेक्स है, LC सबसे बड़ा, LA होता है, उसके बाद LH होता है, उसके बाद LC आता है और उसके बाद LT सबसे आता है। छोटा LT होता है। तो सबसे पहले हम लोग LC चलेंगे, यहाँ LC 001 खोलेंगे। गरिमा बांगर लेडीज फर्स्ट हो जाएगा पहले। अरे यार लेडीज फर्स्ट में तो ये हमारे LC क्लासरूम्स हैं। तो यहाँ पे यार सबसे बढ़िया बात दिखाते हैं इन्हें, बोर्ड स्लाइड वाला। हाँ देखो, तो यहाँ पे 3-4 टाइप के बोर्ड होते हैं। ग्रीन बोर्ड भी होता है, व्हाइट बोर्ड भी होता है और स्क्रीन भी होती है जिसपे पढ़ाते हैं टीचर्स प्रेजेंटेशन। और टीचर्स का क्या सिस्टम रहता है, यहाँ पे स्क्रीन होती है और इसके पीछे भी मॉनिटर लगा रहता है, तो यहाँ से देख देख के पढ़ाते हैं। बेसिकली 150-200 की कैपेसिटी जब एक किसी डिपार्टमेंट का कोर्स पढ़ाना होता है तो यहाँ बेसिकली 150-200 बच्चे बैठ के पढ़ा देते हैं। आप प्रॉफ के साथ पढ़े, लेकिन वो 400 बच्चों की क्लास में यार कभी कभी डाउट्स क्लियर नहीं होता, आपको समझ नहीं आता, जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होते। तो बेसिकली होता है यहाँ पे ऐसा है कि लेक्चर ट्यूटोरियल्स होते हैं जिसका नाम है LT। और यहाँ पे बेसिकली जो टीए होती है जो कि गरिमा बांगर खुद है, तो टीए आते हैं और टीए आके यहाँ पे पढ़ाते हैं। एक छोटी सी क्लासरूम होती है, छोटी सी क्लासरूम में आपके छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। यहाँ पे एसीज भी रहती है, तो कभी आपका खुद से भी सेल्फ स्टडी करने का मन है तो आप भी यहाँ के कर सकते हैं। तो गरिमा आप बताओ कि आपको यहाँ पे पढ़ के और पढ़ा के कैसा लगता है? इतनी बढ़िया यार तुम फैसिलिटीज देख रहे हो, इतनी सारी फैसिलिटीज में पढ़ना और पढ़ाना दोनों में ही बहुत मजा आता है। और ऐसा कॉलेज चूज करना चाहिए यार जो थ्योरी नहीं एक्चुअली स्किल्स पे ध्यान दे रहा हो। आई बिलीव कि इस टाइम पे जो टेक एंड AI का जो रहता है दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज करिकुलम। और ऐसा ही एक इंस्टीट्यूशन मेरे को पता चला है जिसका नाम है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको भी मैं बता दूं, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको देता है AI फर्स्ट करिकुलम। इनका बीटेक विद पार्टनर्ड यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्री फर्स्ट है। मतलब यार जो यहाँ पे फैकल्टीज पढ़ा रही हो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी बड़ी कंपनीज में काम कर चुके हैं। यहाँ पे ना यार डे 1 से कोडिंग सिखाई जाती है। आप ना सेकेंड ईयर तक ब्लिंकिट, ChatGPT जैसे खुद ना इनके कोड्स लिख रहे होगे इन जैसे ऐप्स के। यार सेकेंड ईयर में तो मैं भी आ गया, मेरी इंटर्नशिप नहीं लग रही। अरे तुम ये छोड़ो यार, यहाँ के ना 93% बच्चों के ना सेकेंड ईयर तक इंटर्नशिप लग चुकी है, जिसका एवरेज स्टाइपेंड 25,000 रुपीज है। बाप रे बाप, ये तो बहुत क्रेजी बात है। तो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा अपने ऑप्शंस ओपन रखो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। जाके क्लिक करो एंड रजिस्टर कर लो खुद को। एंड अभी अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम शीरू कैफे आ चुके हैं यार। यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज है कि आपको फ्री में ड्रिंक्स मिल जाती है यार। खराब रहती है, बहुत भद्दी रहती है, लेकिन पर फ्री में मिल जाती है। तो एक बार आओगे तो जरूर तुम लोग, मुझे मतलब सब ट्राई करते हैं। यहाँ पे व्यू बहुत प्यारा सा है। तो ये हमारा इन्फिनिटी कॉरिडोर है। तो इसके लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में अभी थे हम, एंड अभी हम राइट में जाएंगे जहाँ पे और बिगर होल्स है हमारे, जो सबसे बड़ी कैपेसिटी जो है LAs। तो जैसा कि देख सकते हैं स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, है ना। और 4 ही LA है। तो अभी अपन जा रहे हैं LA 001। तो बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड 001। 2 फ्लोर इसमें कंबाइंड है। यहाँ से आप सीधा अंदर से ऊपर जा सकते हैं। अभी पीछे से अटेंडेंस बोलो और निकल जाओ, है ना पीछे। तो ऐसा नहीं करना है, करना नहीं है। एडमिन साइड से कोई देख रहा है तो गरिमा बांगर को आप पकड़ सकते हैं। अब हम लोग लेक्चर असेंबली जो कि सबसे बड़ा है वहां तक। ओए आइए आइए, चलिए रिश्तों चलते हैं। के भी रूप बदलते हैं। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। फाइनली यार, at least LA
यहाँ पे जब आते हैं ना तो यार एक देख रहे हो यार, मतलब एक बार बस देखो इसको आराम से। इतनी बड़ी जगह है, इतना प्यारा सा माहौल है, इतना अच्छा लगता है देख के यार कि मैं इतनी बड़ी क्लास में, मैं यार छोटे से शहर से आता हूँ प्रयागराज से, हमारे यहाँ छोटे छोटे क्लासरूम होते थे, कभी ये देख के ही लगता था कि मतलब मैंने पढ़ाई उतनी ज़्यादा नहीं की कॉलेज आने के बाद, लेकिन ये देख के एटलीस्ट लगता था कि यार आई हैव अचीव समथिंग बिग, और इतना ज़्यादा प्रोफेशनल लगता था। और ये जो स्क्रीन्स देख रहे हो यार, मतलब मैंने देखी नहीं थी यार इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन, मतलब मूवीज़ में देखी थी, बट क्लासरूम में 2 स्क्रीन यहाँ 2 स्क्रीन यहाँ, मतलब इतना हाईटेक लगता था। तो आइए चलिए घर में वहाँ बैठ जाते हैं आराम से और बातें करते बताते हैं, आपको पूरी एकेडमिक्स की जानकारी देते हैं। यार ये जो LA की फीलिंग है ना, कुछ खासी है आई मतलब। एम द होस्ट। ठीक है, ये होस्ट है। सो आई एम द होस्ट गाइस, फाइनली आज हमारे चैनल पे अगेन फॉर द थर्ड टाइम आई गेस नाउ, हाँ, तो थर्ड टाइम ओम क्रांति आ रहे हैं। एंड आज हम यार जानने वाले हैं IITB में एकेडमिक्स कैसा रहता है, राइट? अब कितना साल हो गया है ओम? 2 साल? यार मेरे को तो 2 साल हो गए हैं, हाँ मतलब 2 साल होने वाला है। कितना टफ है फिर एकेडमिक्स, कितना इंटेंस है? तो वही मैं जैसा कि बोला कि टफनेस का हम लोग जो सोचते हैं तो टफ तो रहता है ऑब्वियसली, बट जितना मैं जानता हूँ कि, और आपने काफी सारी जगह भी देखा होगा कि जो बीटेक फर्स्ट ईयर का लेवल होता है IIT बॉम्बे में, वो काइंड ऑफ जेई और बीटेक इस तरह नेक टू नेक चलते हैं कि आप बीटेक फर्स्ट ईयर में आओगे तो जेई के लेवल, जेई के जो एडवांस के क्वेश्चन है ना उसी लेवल, क्योंकि जेई एडवांस इज अ वेरी टफ एग्जाम, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। और फिर जब आप बीटेक फर्स्ट ईयर में, किसी भी बीटेक फर्स्ट ईयर में लगभग करिकुलम सेम रहता है, बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता जेई से। तो सबसे बड़ा यार तुम्हारे लिए एकेडमिक लगा लो या सोशल लाइफ लगा लो, सबसे बड़ा शौक क्या था यहाँ आके? शौक तो यार मैं ऑनेस्टली फॉर मी उतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा देखा था, बट एकेडमिकली मेरे को हाँ शौक तो लगा था, क्योंकि वही है, एक तो मैं मेरे को फिर अचानक से जब आते हो ना आप, जेई एडवांस क्लियर हो जाता है, घर पे मिठाइयाँ बट जाती, तो उसके बाद पढ़ाई करने का तो मन नहीं करता, तो मैंने साल भर पढ़ाई नहीं की फर्स्ट ईयर। अरे भाई, कुछ पढ़ाई नहीं, ऐसा जो CPR ढप हुई है मेरी, हाँ हाँ, ऐसा लगता था अब तो लाइफ सॉर्ट हो गई यार, अब तो Sort हो ठीक है। गई। लेकिन फिर बाद में समझ आया कि भाई ऐसा नहीं होता, यहाँ पे भी आके पढ़ाई करनी होती है। करनी पड़ती है यार। प्लेसमेंट मैंने देखा है इस साल बहुत लोगों का बहुत बुरा हाल है। प्लेसमेंट जैसा कि आपने बोला, तो मैं एक बात बता दूं जो भी आने वाला है कि कोई भी अगर इस तरह की राय दे कि CPI प्लेसमेंट इफेक्ट नहीं करती, तो वो समझ लो कि उस बंदे से ज्यादा सी कोई नहीं है। हाँ, मिनिमम प्लेसमेंट क्राइटेरिया होता है यार कंपनीज का। CPI तो चाहिए होता है भाई। अटेंडेंस का क्या सीन है? बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है वो यहाँ। यार अटेंडेंस का मैं बताऊंगा तो मेरे ऊपर है ना एडमिन साइड से ऐसा हो जाएगा, बट थोड़ा ऑनेस्टली अगर स्पीक करूं, मतलब इसमें मैंने कुछ भागीदारी नहीं थी, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया ऐसा ऐसा कि यहाँ पे एक प्रॉक्सी नाम की चीज होती है। अरे भाई, लेकिन मैं नहीं करता था, मैं हर क्लास आता था, मेरी 80% अबव अटेंडेंस है। हमारे यहाँ 80% का क्राइटेरिया होता है फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज। कुछ कोर्सेज में प्रॉफ चाहे तो वो हटा सकता है अटेंडेंस क्राइटेरिया, बट ऑन फर्स्ट सेमेस्टर में मैं जितना जानता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, हमारा एक सेफ ऐप होता है, हाँ, तो उसमें सेल्फी उसमें क्लास में आके, क्लास में ही वाईफाई कनेक्ट होता है और वहाँ आके सेल्फी खींचनी होती है। ओके। तो मेरे कुछ दोस्तों ने ट्रिक लगाई, अगेन मैं नहीं था इन्वॉल्व कहीं भी, मेरे कुछ दोस्तों ने ट्रिक लगाई और उनको समझ आया कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपनी फोटो खींच के भेजो, आप किसी भी चीज की फोटो खींच के भेजोगे तब भी आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। ओह अच्छा। तो वैसे उन लोगों ने 80% अबव अटेंडेंस का क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया। बाकी कुछ क्रेजी भाई, क्रेजी। कुछ वाले में तो मैंने जैसा बताया प्रॉफ चिल रहते हैं। मैंने नोटिस किया यहाँ प्रॉफ रात को 9 बजे भी बुला रहे हैं कि क्लास है आ जाओ, तो ये होता है यहाँ वो पे। सीन समझा दे यार। तो यहाँ पे बेसिकली स्लॉट्स में रहती है वैसे तो चीजें फर्स्ट ईयर के लिए, लेकिन 2 ही स्लॉट होते हैं कि सुबह आपकी 9:30 से 12:30 के बजे के बीच में क्लास है, या तो 2:30 से 5 बजे के बीच में क्लास है। दिस इज फॉर अ यूजुअल केस। हम लोग की जो कंप्यूटर की लैब होती थी, CS की लैब होती थी, वो अराउंड होती थी रात के 9:30 बजे होती थी शायद। हाँ, होता है, मैंने नोटिस किया। रात के 9:30 मेरी भी हुई है 1-2 क्लासेस रात को 8 बजे शुरू हो रही है। मेरे घर वाले कह रहे हैं ये कौन सी क्लास है? वही फर्स्ट ईयर में जैसे आया तो मेरे भी घर वाले डर गए, ये क्या कर रहा है, 11 बजे तो कौन सी क्लास हो रही है। मैंने कहा नहीं पापा, वह हो रही है भाई, हो रही है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं पढ़ने आया हूँ प्लीज। और तुम अगर आ रहे हो IIT बॉम्बे और तुम 12 बजे के पहले सो जा रहे हो, तो वैसे ही तुम्हारा जीवन बर्बाद है भाई। चलो इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हॉस्टल 12 बजे तक आ गए हैं तो हॉस्टल लाइफ पे आ जाते हैं। अच्छा। है ना? हाँ, 12 बजे की चालू होती है हॉस्टल लाइफ। तो कैसी है नाइट लाइफ यहाँ? यार नाइट लाइफ तो बहुत ही प्यारी क्रेजी है ना?
इलाहाबाद जैसे छोटे से शहर में आया हूँ, मेरा बाप मेरे को 12 बजे मार के सुला देता था और उनका डायलॉग होता था कि चुम मार के सो जाओ, अरे भाई चुम मार के सो जाओ, 12 के पहले दिख मत जाना, आँख खुले। जब मैं यहाँ आया तो यार मैं देख रहा हूँ यार यहाँ पे 4 बजे के पहले तो नींद ही नहीं आ रही मेरे को, कोई सो ही नहीं रहा है। शुरू में हम कोविड से आए थे, लाइक कोविड के टाइम के बाद तो ऐसा घर पे बंद होता है ना इंसान, और एकदम से फिर उसको छोड़ दो, आजाद पंछी, आजाद पंछी, उसका मन ही नहीं कर रहा है रूम जाने को, घूम रहे हैं इधर उधर भाई पूरा। हॉस्टल्स कैसे हैं? हॉस्टल्स यार काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब फर्स्ट ईयर वाले हैं 2 हॉस्टल्स मिलते हैं, हॉस्टल 16 एंड हॉस्टल 1, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 16 कोएड हॉस्टल है, तो वही मेरा तो आंखें चमक जाती थी यार, कोटा में कहाँ मैं सिंगल बिल्कुल, तो ऐसे आंखें मैं बिल्कुल कि कोएड पूरा कोएड हॉस्टल नहीं है, मैस कोएड है, मैस कोएड, बट ठीक है लगभग कोएड ही बोल दो, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं रहती थी। कोई मेमोरेबल मोमेंट बताना चाहेंगे ऑडियंस को? ये किसका? हॉस्टल का? हॉस्टल का, हाँ। हॉस्टल का एक बहुत ही मेमोरेबल क्या एक कल्चर लेगेसी होती है, डंक फाइट। डंक फाइट आपको मैं गरिमा बताऊंगा। डंक फाइट क्या होता है कि एक दिन कुछ होता है कि एक बंदे को खुन्नस चढ़ी रहती है कि जाते हैं और किसी के ऊपर पानी डाल देते हैं। ओके। एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ डंक फाइट। इसमें क्या होता है कि एक बंदे ने पानी डाला, अब दूसरा बंदा खाली तो नहीं बैठने वाला, वो जाएगा उसके ऊपर पानी डालेगा, हाँ। फिर वो 2 और के ऊपर, 3 के ऊपर, ये 5। मैंने देखा है किसी मूवी में, ये छिछोरे मूवी में होता है, छिछोरे में हुआ था कि जैसे वो होता है ना, फिर ले दे के बात उस पे आ जाती है कि एक पूरा हॉस्टल भीग चुका है आपस में, पहले विंग के बीच में लड़ाई होती है कि एक विंग जाता है फिर दूसरे विंग पे अटैक कर देता है, भर भर पानी, और पानी अटैक तुम लोग सोच रहे हो कि पानी में कितना ही अटैक, भाई गरम गरम पानी आता तो वो छिड़कते थे, अरे भाई गरम पानी फेंकते थे, उसे अटैक कहते हैं। ठीक है, एक विंग में हो रहा है, फिर विंग के छोड़ के फिर लास्ट में 16 और 1 जो हॉस्टल है ना वही होता था, 16 वाले पानी भर के ले जाते थे और 1 वाले के ऊपर डालते थे, और 1 वाले भी इस तरफ। बेस्ट मोमेंट भाई, बहुत, एक तो पानी होता ही मजेदार है भाई, और सब नंगे पुंगे सब दौड़े जा रहे हैं वहां पे। चलो, सो यार दैट वाज रियली इंसाइटफुल सेशन। आई थिंक यार ऑडियंस को काफ़ी कुछ पता लग गया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, एकेडमिक्स कैसा है, हर चीज़। कुछ और भी आपके सवाल हैं तो आप यार पूछ सकते हैं, क्रांति से कमेंट्स में, वो बता देगा यार। कमेंट्स कीजिए और उससे हमारी रीच बढ़ जाएगी। हम लोग कोलैब कर दिए यहाँ पे, ओए ये गलत सिंबल हो गया, कोलैब कर दिए है ना। तो होप यू लाइक द वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में जहाँ मचाएंगे क्रांति विद गरिमा बांगर। लेट्स गो।